आशिक मिजाज लेखपालों से मिलवाते हैं। लेखपालों के साथ पकड़ी गई युवतियां। रामपुर से ये खबर है, जहां पर लेखपालों के साथ गाड़ी में एक महिला और एक नाबालिग बच्ची थी। कार में ये सभी सवार थे। कार में 2 लेखपाल थे और उनके साथ एक महिला और एक नाबालिग लड़की। कार की इसी बीच दूसरे कार से टक्कर हो जाती है, क्योंकि इस कार की स्पीड ज्यादा थी। और जैसे ही टक्कर होती है, महिला और बच्ची चिल्लाने लगती है, जिसके बाद वहां जो लोग इकट्ठा हुए होते हैं वो पूछते हैं कि आखिर माजरा क्या है। तब जाकर पता चलता है कि कार के अंदर 2 लेखपाल हैं और उनके साथ मौजूद एक महिला और एक बच्ची, जो कि आरोप ये लगा रही हैं कि लेखपालों ने काम देने के बहाने इन्हें बुलाया था और जबरन बुलाया गया था, जबरन इन्हें गाड़ी में बैठाया गया था, कार में बैठाया गया था। रामपुर की तहसील सदर का ये मामला है। इस पूरे वाक्य का वहां मौजूद कुछ लोगों ने वीडियो भी बनाया, जो इस वक्त आप देख पा रहे हैं। तो आखिर लेखपालों सर काम के पर्पज से कि हम आपको काम देंगे, घर बैठे काम मिलेगा। जो लड़कियों की शादी के 6 महीने पहले जो पैसा मिलता है और 6 महीने बाद भी मिलता है, तो उसके लिए बोले आपको घर बैठे काम मिलता रहेगा और आपको इसमें भी कमीशन मिलता रहेगा, जो शादियों का पैसा मिलता है। विजेंद्र सिंह ने बोला। तो सुना आपने महिला का क्या बताया है कि उसको जो वो उसको किसी काम से जो है उनको लेके आ रहे थे गाड़ी में, और उन्होंने गाड़ी थोड़ा तेज चला रहे थे। चिल्लाने गया, हम लोग डर गए, तो हम चीखने लगे। फिर यहाँ भीड़ लगे, इतना झगड़ा वगड़ा हो गया। कुछ लोगों ने गलत सोचा, झगड़ा वगड़ा उसी में हो गया। ठीक है, अब हमको जो एक उन्होंने लिख के दिया है भाई अपना कर दे रहे हैं। तो सुना आपने, कार्रवाई चल रही है और जो महिलाएं कह रही हैं उसी के आधार पर कार्रवाई हो रही है। ये प्रशासन का वर्जन है, लेकिन जो महिला इस वक्त आपने टीवी स्क्रीन पर उनसे सुना कहते हुए कि काम देने के बहाने बुलाया गया था, जिसमें घर बैठे काम देने का वादा किया गया था और साथ ही लड़की की शादी के लिए पैसे देने की भी बात हुई थी। 6 महीने पहले से पैसा मिलता है और 6 महीने के बाद तक, शादी के 6 महीने बाद तक पैसा मिलता है। ये बात महिला की ओर से कही जा रही है। लेकिन ये 2 लोग कार में सवार हुए। ये जब सवाल उनसे किया गया कि आखिर आप लेखपालों की गाड़ी में क्यों बैठे, तब इनका कहना था कि ये नहीं बैठना चाहती थी, लेकिन इन्हें बैठाया गया था जबरदस्ती और फिर गाड़ी तेजी से वो चलाने लगे, जिसके बाद इन्होंने हंगामा काटा। विशाल हमारे सहयोगी रामपुर से हमारे साथ मौजूद हैं। विशाल, क्या मामला पूरी तरह से साफ है? जो ये महिलाएं कह रही हैं वही बात है या कुछ और चीजें भी नजर आ रही हैं? देखिए, मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि ये जांच का विषय है कि इसके बाद जांच होगी तब पता चलेगा कि, लेकिन जिस तरह से ये आरोप लगा है कि 2 महिलाएं जो है, जिसमें एक नाबालिग लड़की है, तो वो जो थे क्या कहते हैं, लेखपालों ने जो था इनको काम के बहाने से इनको बुलाया था कि जो सरकारी काम है वो आपसे करवाना है। जिसके बाद ये लेकर के जब गाड़ियों में बैठे तो गाड़ी इन्होंने तेज दौड़ाई। जो गाड़ी जो थी वो एक दूसरे वकील की गाड़ी से जब टकराई तो उसको लेकर के विवाद हुआ। विवाद के बाद जब देखा तो गाड़ी में 2 युवती भी बैठी थी, जिसके बाद और हंगामा हुआ और उसके बाद पूछताछ की गई, जिसमें 2 लेखपाल से और क्या विशाल, अभी मसला पुलिस के पास पहुंच चुका है, तो पुलिस ने क्या मामला दर्ज किया है, क्या शिकायत दर्ज कराई गई है, किस तरह से आगे की कार्रवाई चल रही है? रात के वक्त काम के लिए कार में बिठाया गया था। जी बिल्कुल, देखिए जिस तरह से युवती का आरोप है कि रात के वक्त उन्होंने मना किया था, उसके बाद भी लेखपालों ने जैसा उनको काम के लिए गाड़ी में लेकर के गए, जिसके बाद ये हंगामा हुआ। हंगामे के बाद जो अधिकारियों ने जब इसकी पूछताछ की, लड़कियों से ही पूछताछ की, तो उसके बाद उन्होंने विभागीय जांच के लिए लिखा कि इनकी विभागीय जांच होगी। पुलिस भी यही कह रही है कि अभी हमारे पास अभी शिकायत पत्र आया है जिसमें सिर्फ विभागीय जांच के लिए लिखा गया है, लेकिन अभी तक मुकदमा दर्ज नहीं हुआ है। जी धन्यवाद विशाल पूरी जानकारी देने के लिए। तो अभी तक विभागीय जांच की ही बात सामने आ रही है, कोई मामला दर्ज नहीं हुआ है पुलिस में। उधर आगरा में एक पति ने अवैध संबंध का आरोप लगाकर पत्नी की होटल के अंदर पिटाई कर दी। पति थप्पड़ से मारता है और उसके बाद चप्पलों की बरसात करता है। ताजगंज थाना क्षेत्र का यह मामला है। तस्वीरें इस वक्त आप न्यूज़ 18 पर देख रहे हैं। बताया यह जा रहा है कि यहां पर पति को खबर लगी थी कि उसकी पत्नी किसी और शख्स के साथ होटल में मौजूद है। वो होटल पहुंचता है और वहां पर आपत्तिजनक स्थिति में अपनी पत्नी को पाता है, जिसके बाद अपना आपा खो देता है। और उसके बाद जो हुआ आप इस वीडियो में देख रहे हैं। पति पहले थप्पड़ जड़ता है और उसके बाद उसका मन नहीं भरता तो चप्पलों से पीटने लगता है। और इस बीच महिला लगातार गुहार भी लगा रही है, कुछ कह भी रही है, लेकिन पति उसके सुन नहीं रहा, बल्कि उसे पीटता चला जा रहा है। और इस वक्त हमारे सहयोगी आरिफ हमारे साथ जुड़ चुके हैं आगरा से। आरिफ, ये मसला क्या है और जिसने वीडियो बनाया कौन है वो शख्स जो कि वीडियो बना रहा था इस पूरे वाक्य का?
देखिए, मैंने कहा ये आगरा के ताजगंज इलाके के एक होटल का वीडियो बताया जा रहा है। पिछले 2 दिन से लगातार वायरल हो रहा है। अब वो जो वायरल की डिटेल है उसमें बताया जा रहा है कि एक पति ने अपनी पत्नी को उसके प्रेमी के साथ होटल में आपत्तिजनक हालत में पकड़ लिया था। उसके बाद इस पति ने अपनी पत्नी को बेरहमी से पीटा। तस्वीरें शायद आप देख रही हैं, दर्शक भी देख रहे हैं। पहले उसे थप्पड़ जड़ा, उसके बाद चप्पलों से बेरहमी से उसकी पिटाई की गई। फिलहाल देखिए ये वीडियो वायरल हो रहा है और देखिए पूरे प्लान के साथ पति आया था, कई लोगों को साथ लेकर आया था, साथ ही उसने वीडियो बनाने वाले को भी साथ लाया था। जिस हिसाब से जो वीडियो दिखाई दे रहा है कि उसने साफ साफ कह रहा है कि वीडियो उसको बनाया जाए, यानी कि पिटाई करने से पहले उसका प्लान था कि पीटेंगे और उसका वीडियो बनाएंगे, वीडियो वायरल भी करेंगे। फिलहाल देखिए वीडियो वायरल हो रहा है, पुलिस के संज्ञान ये वीडियो अभी आया नहीं है, ये पता नहीं पुलिस अपने आप ही संज्ञान लेगी और कार्रवाई क्या करेगी ये पुलिस पर सवाल है। क्योंकि होटल के अंदर खतरनाक होटल के अंदर पत्नी को पीट रहा है पति, क्या मामला पुलिस तक पहुंचा है या घरेलू स्तर पर ही इसे सुलझा लिया गया है? देखिए जिस हिसाब से वीडियो वायरल हो रहा है, जो हालात है वीडियो के, जिस हिसाब से पीटा जा रहा है बेरहमी से, तो मुझको लगता है पुलिस को इसमें कार्रवाई बड़ी करनी चाहिए, क्योंकि किसी भी महिला को इस तरह से पीटना, चाहे वो पत्नी हो चाहे कोई भी हो, इस तरह से कहीं भी किसी भी लेवल से ठीक नहीं है। वीडियो वायरल हो रहा है, पुलिस के आला अधिकारी इसको संज्ञान में लेते हैं या नहीं लेते हैं। अब न्यूज़ 18 पर खबर चली है, शायद आगरा से लेकर लखनऊ तक कुछ अधिकारी जाग गए हो। उम्मीद यही करेंगे कि इस मामले में जो जरूरी एक्शन है वो जरूर लिया जाए। आपत्तिजनक स्थिति में अगर पत्नी को देखा तब भी पति को यह हक नहीं कि इस तरह से उसकी पिटाई इस तरीके से करे और फिर वीडियो बनाकर उसे वायरल भी करे। अगली खबर गौतम बुद्ध नगर का, जहां पर हत्या का सीसीटीवी फुटेज सामने आया। 2 दिन पहले हत्या हुई थी रिटायर्ड दारोगा के बेटे की, बीच बाजार उसकी हत्या हुई थी, चाकुओं से गोद कर हत्या हुई थी और अब इसकी तस्वीर सामने आई है। सीसीटीवी फुटेज में 3 हमलावर साफ साफ दिख रहे हैं। दादरी बाजार में यह वारदात हुई थी। आप देखिए किस तरह से बीच बाजार, दुकानें खुली हैं, सड़क पर कई महिलाएं कई पुरुष आते जाते दिख रहे हैं, लेकिन इसी बीच हमलावर आते हैं और रिटायर्ड दारोगा के बेटे पर हमला शुरू करते हैं, उसे पकड़ते हैं और चाकुओं से गोदकर उसकी जान ले लेते हैं। और लोगों को देखिए जरा, यहाँ जो आसपास लोग मौजूद हैं सभी भाग खड़े होते हैं। अगर इन्होंने कोशिश की होती तो शायद हमलावरों पर शिकंजा कसा जा सकता था, हमलावरों को दबोचा या भगाया जा सकता था, उस शख्स की जान बचाई जा सकती थी। खचाखच लोगों से भरी हुई है ये गली, लेकिन बीच बाजार भरी हुई गली के बीच बदमाश आते हैं, हमलावर आते हैं, हमला करते हैं और फरार हो जाते हैं और इस शख्स के इलाज के दौरान मौत हो गई। तो अब हत्या का ये जो वीडियो है सामने आया, पुलिस इसी के आधार पर तलाश में जुट गई है। खबर हरदोई से, जहां पर 2 ट्रकों में भीषण आग लग गई। टक्कर के बाद दोनों ट्रकों में आग लगी है और दोनों ट्रक बीच सड़क आग के गोले में तब्दील हो गए। हादसा बिलग्राम के रोशनपुर के पास हुआ। दोनों ट्रक ड्राइवर आंशिक रूप से झुलस गए हैं। इन दोनों को वहां मौजूद लोगों ने ही बचाया और जलते हुए ट्रक से बाहर निकाला, फिर इन्हें हॉस्पिटल ले जाया गया है। आग की सूचना पर फायर ब्रिगेड की गाड़ी भी मौके पर पहुंची, पुलिस की टीम भी पहुंची, तब जाकर आग को बुझाया जा सका। उधर कानपुर देहात में रफ्तार का कहर देखने को मिला। ट्रक ने बाइक को टक्कर मारी और इस हादसे में मां बेटे की मौके पर ही मौत हो गई। हादसे में पिता गंभीर रूप से घायल हैं। सिकंदरा कोतवाली के पटेल चौक के पास की ये घटना है। हादसे के बाद ट्रक ड्राइवर मौके से फरार हो गया और कोहराम मच गया आसपास। देखिए जरा, ट्रक ने बाइक को टक्कर मारी और उस बाइक पर मां, पिता और बेटा मौजूद थे। मां और बेटे की मौत हो जाती है मौके पर ही, पिता भी गंभीर रूप से जख्मी है। वाराणसी से एक वीडियो सामने आया है जहां पर एक छात्र की पिटाई हो रही है और पीटने वाले ही वीडियो भी बना रहे हैं। दबंगों का ये कहर देख लीजिए जरा। छात्र बीएचयू से प्रवेश परीक्षा देकर लौट रहा था और वहीं पर बीकॉम का ये स्टूडेंट है जिसे दबंगों ने पकड़ लिया और फिर एक एक कर इसकी पिटाई कर रहे हैं। कभी थप्पड़, कभी घूंसों से इसकी पिटाई हो रही है और लड़का बचने की, खुद को छुड़ाने की कोशिश करता है, भागने की कोशिश करता है, लेकिन पकड़ा जाता है बार बार। इसकी पिटाई करते हैं लड़के और बाकायदा वीडियो भी बनाते हैं और उसे वायरल करते हैं। अब इस लड़के ने, पीड़ित ने शिकायत दर्ज कराई है। वीडियो बनाओ बराबर। रुक जा भाई, रुक 2 मिनट रुक जा। छोड़ दे तो क्या भाई, नहीं किया, क्या तूने नहीं किया।
और न सिर्फ पीट रहे हैं बल्कि कह भी रहे हैं कि वीडियो बना जरा इसका, और लड़का बार बार कहता है 2 मिनट रुक जाओ, यानी कि ये एक दूसरे को जानते हैं। इस वीडियो को देखकर साफ पता चल रहा है। बागपत से खबर, जहां पर युवक की मौत के बाद हंगामा हुआ। शराब पीने से युवक की मौत हुई थी। परिजनों ने शराब के जहरीले होने का आरोप लगाया और मामले की जांच में इस वक्त पुलिस जुटी हुई है। चांदीनगर थाना इलाके के चमरावल की ये घटना है। देखिए, युवक की मौत शराब पीने की वजह से हुई, जिसके बाद परिजनों ने हंगामा काटा है। परिजनों का कहना है कि शराब जहरीली थी, जिसकी वजह से ही लड़के की जान गई। श्रीमान जी, ये गांव में जो दारू बिक रही है, जगह जगह बिक रही है। कल भी 4 मौत हुई हैं दारू पीने से, और आज 1 होगी। तो ये गंभीर बात कही जा रही है कि कल भी 4 लोगों की मौत हुई थी शराब पीने की वजह से, और आज फिर एक मौत हुई है। शहजाद हमारे सहयोगी इस वक्त बागपत से हमारे साथ मौजूद है। शहजाद, कार्रवाई तो बार बार हो रही है, खासकर जहरीली शराब बनाने वालों के खिलाफ, लेकिन हो क्या रहा? यहां 5-5 लोगों की जान चली गई। बिल्कुल, देखिए मेनका, ये बागपत के चमरावल गांव का मामला है, जहां एक युवक की सुबह में मौत हुई है, जिसके बाद परिजनों ने हंगामा किया है। परिजनों का आरोप है कि व्यक्ति की मौत जो है शराब पीने से हुई है। वहीं गांव वालों का ये भी आरोप है कि कल पिछले 48 घंटे में इस गांव के 5 लोगों की शराब पीने से मौत हो चुकी है, और 5 मौत का कारण जो है ग्रामीण शराब बता रहे हैं। हालांकि अधिकारियों का जो है वर्जन अलग है। अधिकारियों का कहना है कि अभी मामले में पुष्टि नहीं हुई है, आधिकारिक जो पुष्टि है वो इस मामले में नहीं हुई है। लेकिन ग्रामीणों का आरोप है कि पिछले 48 घंटे में जो 5 मौतें हुई हैं उनका कारण शराब है। वहीं कुछ ग्रामीणों से हमने बात की, उन्होंने बताया कि गांव में जगह जगह शराब बिक रही है। जी शहजाद, अवैध शराब तो प्रशासन इंतजार में है कि पुष्टि होगा, और यहाँ गांव वाले कह रहे हैं कि जगह जगह शराब बिक रही है और शराब की वजह से ही मौतें हो रही हैं। लेकिन अभी भी पता नहीं किस वक्त का इंतजार प्रशासन को है। शायद मौत का आंकड़ा कुछ और बढ़े तो कार्रवाई शुरू हो। धन्यवाद इस वक्त शहजाद, पूरी बातचीत के लिए, पूरी जानकारी देने के लिए। अगली खबर का रुख करेंगे। फिलहाल ये बागपत की तस्वीर जो कि बता रही है कि यहाँ पर आंकड़े और ज्यादा बढ़ सकते हैं अगर एक्शन नहीं लिया गया तो। क्षेत्र में ऐसा कार्य हो। और प्रदेश में शराब माफियाओं के खिलाफ लगातार एक्शन भी चल रहा है, कार्रवाई भी हो रही है, छापेमारी भी हो रही है और बड़ी मात्रा में अवैध शराब पकड़ी भी जा रही है। शराब बनाने की सामग्री भी जब्त की गई। शराब माफियाओं के बीच हड़कंप भी देखने को मिल रहा है। नए नए हथकंडे अपना रहे हैं शराब माफिया। ये तस्वीर हम आपको झांसी की दिखा रहे हैं। कुछ दिनों पहले यहाँ पर ड्रोन कैमरे की मदद से पुलिस ने झांसी और बुंदेलखंड के कई इलाकों में छापेमारी की। पहले बुंदेलखंड से आपको बता दें, पहले ड्रोन कैमरों की मदद से रेकी की जा रही है और उसके बाद शराब बनाने के ठिकानों का सही पता लगाने के बाद पुलिस छापेमारी करने पहुंच रही है। शराब उगलने वाले हैंडपंप भी जब्त किए गए हैं। इन हैंडपंपों को जमीन में दबे टैंक से शराब निकालने में इस्तेमाल किया जाता था। इसके अलावा सीतापुर और पश्चिमी यूपी में भी शराब माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई हो रही है। बावजूद इसके हमने बागपत में देखा कि लोग कह रहे हैं कि 24 घंटे के अंदर 5 लोगों की जान चली गई जहरीली शराब पीने की वजह से। ये तस्वीर झांसी की आप देख रहे हैं, जब शराब बनाने के एक ठिकाने पर पुलिस ने छापेमारी की थी और उससे पहले ड्रोन कैमरे की मदद से इस पूरे ठिकाने के बारे में जानकारी ली थी और साथ ही पूरे गांव की निगरानी की गई थी और यह पता लगाया गया था कि शराब माफिया कहां-कहां छिपे हो सकते हैं। इस वक्त हमारे सहयोगी ऋषभ मणि त्रिपाठी हमारे साथ लखनऊ से जुड़ चुके हैं। अश्विनी मिश्रा हमारे साथ झांसी से मौजूद है। संदीप मिश्रा सीतापुर से हमारे साथ मौजूद है। सबसे पहले ऋषभ के पास चलेंगे। ऋषभ, तस्वीरें लगातार हमें देखने को मिल रही है, जो एक्शन लिया जा रहा है। शराब माफियाओं में हड़कंप की भी बात कही जा रही है, लेकिन अभी बागपत से खबर आ रही है, लोग कह रहे हैं कि जगह जगह हर चौराहे पर शराब बिक रही है। 5 लोगों की जान जहरीली शराब की वजह से चली गई। मिनका, देखिए, डीजीपी की ओर से स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि सभी जिलों के कप्तान अपने डीएम के साथ कोऑर्डिनेट करके अवैध शराब के जो कारोबारी हैं, जो बनाते हैं, बेचते हैं, ट्रांसपोर्टेशन करते हैं, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। अवैध शराब का जो काम होता है, इसमें जिला प्रशासन और एसपी पुलिस का दोनों का समन्वय बहुत ज़रूरी है, चूंकि आबकारी विभाग की भी बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। जहां जहां समन्वय की कमी होती है वहीं पे इस तरह के मामले सामने आते हैं। लखनऊ में एक अवैध देसी शराब की फैक्ट्री का भंडाफोड़ होता है, 75 लाख की अवैध शराब बरामद होती है, उपकरण मिलते हैं और साथ ही साथ जो 2 युवक गिरफ्तार हुए हैं वो खुद सरकारी उनके पास सरकारी ठेके हैं देसी और अंग्रेजी शराब के। तो अब ये इन्हीं सरकारी ठेकों के जरियों से ये अवैध शराब बेची जाती है और ज़रा भी
जैसे मिलावटी शराब बना रहे हैं, अगर उसको बनाने में जो इंग्रेडिएंट्स हैं अगर ज़रा भी मात्रा घटती या बढ़ती है तो उसी के परिणाम सामने आते हैं जहरीली शराब के रूप में और लोगों की मौतें होती हैं। बिल्कुल। और ऋषभ, अगर ये कामयाब हो रहे हैं अपने मंसूबों को अंजाम देने में, तो आबकारी विभाग की बड़ी लापरवाही सामने आ रही है। लौटेंगे आपके पास। इस वक्त संदीप हमारे साथ जुड़े हैं सीतापुर से। संदीप का रुख कर लेते हैं। संदीप, आपके पास क्या खबर? बिल्कुल मैं आपको बताना चाहूँगा, सीतापुर के अंदर जो पुलिस की अवैध शराब को लेकर जो कार्रवाई की गई है, ये सीतापुर पुलिस के लिए सबसे बड़ी कार्रवाई है। पुलिस ने महज 5 घंटे के अंदर जो अभियान चलाया था उसमें 77 अभियुक्त गिरफ्तार किए गए हैं और 79 मुकदमे दर्ज किए गए हैं। और इसके साथ साथ पुलिस ने जो है 5000 लीटर जो लहन को नष्ट किया है और काफ़ी भारी मात्रा में शराब और शराब बनाने के उपकरण बरामद किए हैं। इनका मैं आपको बताना चाहूँगा, सीतापुर का जो तराई इलाका है, यहाँ पर जो तराई इलाके में जो है इस शराब का गोरख धंधा काफ़ी तेजी के साथ फलता फूलता है। इस गोरख धंधे में जो है महिलाएं भी संलिप्त हैं। जब भी पुलिस दबिश देती है तो इसमें कहीं ना कहीं जो है महिलाएं भी शामिल हैं। और बिल्कुल, और जब भी महिलाएं या बच्चे ऐसे धंधों में शामिल हो जाएं तो धंधा और तेजी से बढ़ता है और उस पर कंट्रोल करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, टफ हो जाता है, उसके खिलाफ एक्शन लेना। अश्विनी झांसी से हमारे साथ मौजूद है। अश्विनी, एक अच्छी बात जो इस बार देखने को मिल रही है प्रशासन की कार्रवाई में कि न सिर्फ अवैध जो भट्टे हैं, फैक्ट्रियां हैं, उन्हें ध्वस्त किया जा रहा है, न सिर्फ शराब बरामद की जा रही है, न सिर्फ सामान बरामद किया जा रहा है, नष्ट किया जा रहा है, बल्कि पकड़े भी जा रहे हैं लोग। शराब माफियाओं की गिरफ्तारी भी हुई है सीतापुर में, झांसी में। ये एक अच्छी बात है। बिल्कुल, जिस तरीके से झांसी में जो मॉडल अपनाया गया, तरीका अपनाया गया है आसमान से रेकी करने का शराब तस्करों के अड्डों के और उनके छिपने के ठिकानों को, कहीं ना कहीं ये तरीका बहुत कारगर साबित हो रहा है। इसमें झांसी पुलिस को बहुत बड़ी सफलताएं हाथ लग रही हैं। बड़े बड़े अड्डे जो तस्करी शराब के थे वो सामने आ रहे हैं, पकड़े जा रहे हैं। शराब तस्कर अब भाग नहीं पा रहे हैं। ऐसे में जो झांसी पुलिस ने तरीका अपनाया है, अगर पूरे उत्तर प्रदेश में इसी तरीके पे अमल किया जाए, आसमान से अगर रेकी की जाए, तो कहीं ना कहीं शराब तस्करों के जो मंसूबे हैं वो कहीं से भी पूरे नहीं हो पाएंगे। बिल्कुल, और उम्मीद हम यही करते हैं कि अब जो ये एक्शन देखने को मिल रहा है तो पूरे प्रदेश में इसी तरह का एक्शन लिया जाए। राजधानी लखनऊ में भी अवैध शराब पकड़ी जाती है, वहां पर भी ये धंधा चल रहा है, तो पूरे प्रदेश को अवैध शराब से मुक्त। खबर महराजगंज से, जहां पर नाबालिग जोड़े की पिटाई हुई है। नाबालिग जोड़े की खंबे से बांधकर लोगों ने पिटाई की। प्रेमिका से मिलने पहुंचा था प्रेमी के खिलाफ भी मामला दर्ज हुआ है और पीटने वालों के खिलाफ भी यहां पर मामला दर्ज हुआ है। वीडियो भी सामने आ रहा है। आशीष हमारे साथ मौजूद है। आशीष, क्या है मसला? मैं इनका आपको बता दें कि पूरा फैसला स्वयं ही आदमी अपने हाथ में ले रहा है। जब भी कोई इस तरह की मामला सामने आ रहा है तो लोग फैसला करने पर आतुर हो जा रहे हैं। अभी कुछ ही दिन पहले कुशीनगर में भीड़ ने पीट करके आरोपी की हत्या कर दी और इसी तरह का मामला था। बीती रात एक नाबालिग प्रेमी है, वो प्रेमिका से मिलने के लिए अपने उसके गांव में पहुंचा था और वो जैसे ही लोगों को भनक लगी, वो दोनों लोगों को पकड़ लिए और पूरी तरह से मारा पीटा और एक बिजली के खंभे में बांध करके और उनके साथ यातनाएं की, सजा दी। लास्ट में जब पुलिस को सूचना मिली है तो पुलिस मौके पर पहुंची, दोनों को छुड़ाई। हालांकि प्रेमिका की मां की तहरीर पर जो प्रेमी है उसके खिलाफ पास्को और अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज हुआ है। इसके अलावा गांव का जो चौकीदार है उसकी तहरीर पर जो गांव वालों ने दोनों नाबालिगों को पीटा था खंभे में बांधकर, उनके विरुद्ध भी मुकदमा पंजीकृत। जी आशीष, धन्यवाद पूरी जानकारी देने के लिए। तो फिलहाल इस वक्त मेरठ से अगली खबर लेंगे, जहां पर न्यूज़ 18 की खबर का असर हुआ। सीएमओ ने जौहर हॉस्पिटल का लाइसेंस सस्पेंड कर दिया है। परिजनों ने हॉस्पिटल प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए थे। प्रसूता से डिस्चार्ज के नाम पर मांगी गई थी रकम। 2 सदस्यीय टीम इस पूरे मामले की जांच करेगी। कल हमने न्यूज़ दिखाई थी, आपको खबर दिखाया था कि कैसे अपने मृत पोते को लेकर के एक दादी बीच सड़क इंसाफ की गुहार लगा रही होती है, क्योंकि यहां पर डिलीवरी के लिए भर्ती कराई गई थी महिला और लापरवाही हॉस्पिटल की ये कि वार्ड बॉय से डिलीवरी करवाई गई थी महिला की और झूठ कहा गया था कि वो डॉक्टर है, जिसके बाद बच्ची की मौत हो गई। और जब बच्चे की मौत हो गई तो इसलिए किडनैप करके बंधक बना करके महिला को रखा गया कि जब तक हॉस्पिटल का बिल नहीं भरते छोड़ेंगे नहीं। अब इस मामले में कार्रवाई हो रही है। फिलहाल इस वक्त बुलेटिन में इतना ही। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी है।